तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है रॉबर्ट ग्रीन की उस मशहूर और थोड़ी विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का छठा नियम। और ये नियम बहुत साफ साफ कहता है, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। देखिए, ये नियम एक बहुत ही सीधा लेकिन कठोर दावा करता है। इसका मानना है कि ताकत और शक्ति पाने के लिए विजिबिलिटी यानी लोगों की नज़रों में आना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर कोई इंसान या उसका काम लोगों की नज़रों में आ ही नहीं रहा है तो समझ लीजिए उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हमारे बचपन से सिखाई गई बातों को सीधे चुनौती देता है। हम सब तो हमेशा यही सोचकर बड़े होते हैं ना कि कड़ी मेहनत और सच्ची योग्यता अपने आप अपना रास्ता बना लेगी। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो प्रतिभा लोगों की नज़रों से ओझल रह जाती है उसे बहुत जल्दी भुला भी दिया जाता है। आपका काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका असर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो सफर है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम इस नियम को 5 मुख्य भागों में समझेंगे। पहला, दिखावे से मूल्यांकन। दूसरा, सनसनीखेज और विवादित। तीसरा, रहस्य का निर्माण। चौथा, सुर्खियों का रूपक। और अंत में हम ये जानेंगे कि कब पीछे हटना है। हम एक ही मंजिल तक पहुंचने की 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर भी बात करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, दिखावे से मूल्यांकन। दुनिया में हर चीज का मूल्यांकन, जी हाँ, हर एक चीज का मूल्यांकन उसके बाहरी दिखावे और रूप रंग से ही होता है। ये कड़वा है लेकिन सच है कि जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई गिनती नहीं होती। अगर कोई इंसान बस एक भीड़ में खो जाता है तो उसे आसानी से भुला दिया जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर अलग दिखना और उस भीड़ से बाहर आना बेहद जरूरी है। जरा यहाँ लिखे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, विशेष रूप से यह विचार कि एक उबाऊ और डरपोक भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। किसी भी पेशे में बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में छिपकर अपना काम करते रहना एक बहुत बड़ा जोखिम है। आपको एक चुंबक की तरह बनना होगा। जो लोग थोड़े बड़े, अधिक रंगीन और थोड़े रहस्यमयी नजर आते हैं वे अपने आप ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। और यहीं से हम आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भाग 2, सनसनीखेज और विवादित। अब जरा इस कहानी को सुनिए। ये पीटी बार्नम की कहानी है जो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। बार्नम 19वीं सदी के अमेरिका के एक बहुत बड़े और महान शोमैन थे और वो मानव स्वभाव को इतनी गहराई से समझते थे कि क्या ही कहने। उनका सीधा सा मानना था कि किसी भी तरह की कुख्याति यानी बदनामी भी ताकत लेकर आती है। उनके लिए इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा। फर्क बस इस बात से पड़ता था कि लोग उनके बारे में बात जरूर कर रहे हैं। बार्नम के सबसे चतुर या यूं कहें कि सबसे अजीब प्रयोगों में से एक था ये ईंट वाला स्टंट। उन्होंने क्या किया कि एक भिखारी को काम पर रखा और उसे 5 ईंटें दे दी। फिर उसे सड़क पर एक अजीब सा चक्कर लगाने को कहा। वो भिखारी एक एक करके बहुत धीरे धीरे ईंटें रखता, फिर म्यूजियम के अंदर जाता और वापस बाहर आता। इस अजीब और बिना किसी मतलब के लगने वाले काम ने लोगों के अंदर इतनी तीव्र उत्सुकता पैदा कर दी कि देखते ही देखते वहां हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। और मजे की बात तो ये है कि लोग सिर्फ उस आदमी को देखने के लिए म्यूजियम के टिकट खरीद रहे थे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बात यह है कि बार्नम को ये एहसास हो गया था कि असली प्रोडक्ट वो चीज़ नहीं थी जो वो बेच रहे थे, बल्कि असली प्रोडक्ट तो वो भीड़ थी जो वो इकट्ठा कर रहे थे। किसी भी प्रकार का ध्यान, चाहे वो आपकी तीखी आलोचना हो, बुरा रिव्यू हो या यहाँ तक कि बदनामी ही क्यों ना हो, वो पूरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने से लाख गुना बेहतर है। अगर हम बार्नम की इस पूरी रणनीति को कुछ खास बातों में समेटे तो कुछ मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं। पहली बात, भीड़ हमेशा अजीब और रहस्यमय चीजों की ओर चुंबक की तरह खिंचती है। दूसरी, ध्यान सकारात्मक है या नकारात्मक, इसकी क्वालिटी मायने नहीं रखती। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं उन्हें विवादों से घबराने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई बुरी प्रेस या बदनामी मिलती है तो रोने धोने या शिकायत करने के बजाय उसका इस्तेमाल अपने प्रतिस्पर्धियों का ध्यान चुराने के लिए कीजिए। खैर, अब हम एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते हैं। भाग 3, रहस्य का निर्माण। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शोरगुल के बिना ये नियम कैसे काम करता है। ये कहानी है मार्गरेथा ज़ेले की,
जिन्होंने दुनिया के सामने खुद को माता हारी के रूप में पेश किया। 1900 के दशक की शुरुआत में पेरिस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रहस्य और कल्पना का इस्तेमाल करके पूरे शहर को अपने जादुई आकर्षण में बांध लिया था। अब ये रहस्य या एनिग्मा इतना ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि मानव मनोविज्ञान का एक सीधा सा उसूल है। इंसान स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। जो चीज आसानी से समझ में आ जाए ना, लोग उससे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। लेकिन एक अनसुलझी पहेली वो लगातार लोगों की उम्मीद और उत्सुकता को जगाए रखती है। माता हारी ने क्या किया? वो वास्तव में हॉलैंड की रहने वाली थी और सच कहूं तो कोई बहुत असाधारण डांसर भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को एक बेहद जादुई और रहस्यमयी कहानी से छिपा लिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो भारत और जावा से आई एक रहस्यमयी नर्तकी हैं। वो इंटरव्यू में हर बार अपनी कहानी बदल देती थी। वो सिर्फ उतना ही बताती थी जिससे लोगों की कल्पना को उड़ान मिले, और बाकी सब कुछ चालाकी से छिपाकर रखती थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस नियम के दो बिल्कुल विपरीत पहलुओं को दर्शाती है। एक तरफ बार्नम का तरीका है जो बहुत शोरगुल वाला, सार्वजनिक और विवादित है, जहां आप कमरे में सबसे जोर से बोलकर ध्यान खींचते हैं, और दूसरी तरफ माता हारी का तरीका है जो बेहद शांत, गुप्त और मायावी है, जहां आप खुद को एक ऐसी पहेली बना लेते हैं जिसे सुलझाने के लिए लोग सचमुच बेचैन हो जाते हैं। और इन दोनों कहानियों को जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है हमारा भाग 4, सुर्खियों का रूपक या कहें लाइमलाइट। जरा रंगमंच की उस तेज रोशनी, उस लाइमलाइट की कल्पना कीजिए। वो रोशनी की किरण जो सीधे मंच के बीचों बीच पड़ती है। वो एक बहुत ही संकरी जगह होती है। उस चमकदार रोशनी के घेरे में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी शून्य योग वाली प्रतियोगिता है जहां एक के जीतने का मतलब है दूसरे का हारना। अगर वो रोशनी किसी और पर पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप परछाइयों में हैं। इस संदर्भ में बाल्टसार ग्रेशियन का यह उद्धरण बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि प्रदर्शन कमियों को छुपाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी योग्यता और आपका हुनर बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक उस योग्यता का शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक दुनिया में उसे कोई पहचान नहीं मिलती। सही दिखावा आपके हुनर को एक नया जीवन देता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, इसलिए हमारा भाग 5 बहुत जरूरी है। कब पीछे हटना है? तो सवाल ये उठता है कि ध्यान खींचने की ये कोशिश कब एक घातक गलती बन जाती है? इस रणनीति की ऊपरी सीमा क्या है? आखिर हमें कब रुक जाना चाहिए? और इसी सवाल से इस नियम का विपरीत पहलू या रिवर्सल सामने आता है। किताब का ये हिस्सा हमें बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि एक बार जब सत्ता या शक्ति का एक निश्चित स्तर प्राप्त हो जाता है तो खेल के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। शुरुआत में जो रणनीति आपको ऊंचाई पर ले जाती है, वही रणनीति शिखर पर पहुंचने के बाद आपको नीचे भी गिरा सकती है। सुर्खियों के अपने बहुत बड़े खतरे हैं। यदि आप हर समय सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बेताब दिखते हैं तो लोग आपको असुरक्षित और लालची मानने लगते हैं। माता हारी का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका रहस्य का आवरण अंततः उनके पतन का कारण बना। उनके द्वारा बोले गए अनगिनत झूठों के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन पर असली जासूस होने का शक हुआ और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। इसके अलावा एक ही हथकंडे को बार बार इस्तेमाल करने से जनता भी बुरी तरह ऊब जाती है। और इस पूरे नियम की सबसे बड़ी और अहम चेतावनी ये है, किसी भी पदानुक्रम या हायरार्की में कभी भी अपने उच्च अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ ध्यान आकर्षित करने की होड़ मत कीजिए। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति लाइमलाइट में आना चाहता है तो सबसे अच्छी और सुरक्षित कूटनीति यही है कि आप विनम्रता से एक कदम पीछे हट जाएं और वो मंच मुस्कुराते हुए उन्हें सौंप दें। तो अंत में हम इस पूरे विश्लेषण को इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस बेहद शोरगुल वाली, भीड़-भाड़ वाली दुनिया में, जहां चुपचाप काम करने वालों को इतनी आसानी से भुला दिया जाता है, ये विचार करने वाली बात है कि आपकी अपनी कड़ी मेहनत वास्तव में कितनी दिखाई देती है। खुद को उन परछाइयों से बाहर निकालकर एक चुंबक की तरह आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, ये सोचने का विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।